हेलो देयर, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सना शमीम। सो ये है मेरी सुबह की क्लिप 6:45 की, बिकॉज 7 बजे की मेरी कोचिंग थी एंड आते वक्त हमने ये क्लिप रिकॉर्ड की। मैं फ़ोन लेके गई नहीं थी, मैंने अपने फ्रेंड के फ़ोन से रिकॉर्ड किया और ये सारी डेकोरेशंस थी बर्फ़ात की वजह से। हमारे यहाँ बर्फ़ात है, दैट्स वाई डेकोरेशंस थी। हेलो देयर, आई एम बैक। 5 बजे मैं सो के उठी हूँ, 5:30 बज रहे हैं अभी एंड मैंने चाय पी ली है उस टाइम पीरियड में एंड बस अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। 12:30 बजे मैं कोचिंग से आई थी एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक थी बिकॉज ऑफ द बर्फ़ात। सो या बस अब मैं पढ़ने जा रही हूँ एंड हाफ ईयरली सक्स। इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है, इतनी ज़्यादा टेंशन। चलो बात नहीं करते, पढ़ते हैं। एंड यहाँ मैं कुछ तो बोल रही थी लेकिन मैं क्या बोल रही थी मुझको खुद नहीं पता। एंड यहाँ मैं फ़िज़िक्स करने बैठी थी। जैसे आपको पता ही होगा कि मेरा फ़र्स्ट एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश का है 23rd को, लेकिन मैं इंग्लिश के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इंग्लिश लास्ट के 2 दिन मैं प्रिपेयर करूँगी आफ्टर 20। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर फ़िज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स में मेरा कोर्स ज़्यादा है एंड फुल वॉल्यूम आ रही मेरी फ़र्स्ट। सो मैंने कहा मैं फ़िज़िक्स के लिए प्रिपेयर कर लेती हूँ एंड मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है हाफ़ ईयरली के लिए। शायद मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं हूँ इसलिए डर लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का डर लग रहा है। मैं यहाँ वर्क पावर एनर्जी करने बैठी थी और साथ ही साथ मैं नमकीन भी खा रही थी। इसके बाद मेरी अम्मी आती हैं और वो बताती हैं कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह से ज़्यादा चोट नहीं आई थी, बहुत थोड़ी चोट आई थी, लेकिन फिर भी हम सबको जाना था तो अम्मी ने कहा जल्दी से रेडी हो जाओ, हम जा रहे हैं देखने। तो इस वजह से मैं कुछ सिर्फ 15-20 मिनट ही पढ़ पाई थी एंड फिर मैं तैयार होके जाने लगी थी। मैंने सोचा था कि मैं देर तक पढ़ूंगी, लेकिन अफसोस किस्मत में नहीं था, तो मैं सिर्फ थोड़ी देर ही पढ़ पाई थी एंड उसके बाद आप ही देख लो। एंड दैट्स हाउ आई लुक लाइक। मैंने सिंपल से सूट पहन लिया और नीचे जूती पहन ली एंड बस। एंड बाहर भाई आ गए हैं तो बस चलते हैं। ये तो मुझे बोलेंगे कि तुमने लेट करवाया है, तो क्या। एंड तो कल मैं आ गई थी एंड कल के बाद मैं अभी तक से सो रही थी। नेक्स्ट डे का शाम का 3:30 बज रहा है एंड मैं अभी उठी हूँ, चाय पी रही हूँ। बाहर कोई रिलेटिव आया मुझे देखने के लिए बिकॉज मेरी तबीयत सुबह से ठीक नहीं थी, मैं बेड से उठ ही नहीं रही थी। मतलब मेरे साथ यही होता है, एग्ज़ाम्स से पहले मेरी सीवियर मतलब कि एकदम ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। सर दर्द, ज़ुकाम, यहाँ दर्द हो, यहाँ दर्द हो, यहाँ दर्द। अभी तो मैंने 2 बार पैरासीटामॉल ले चुकी है, डोलोपार। एंड अब मैं चाय पी रही हूँ बिकॉज मुझे चाय चाहिए, बिना चाय के मैं नहीं रह पाती हूँ। एंड मैं सुबह से कुछ भी नहीं पढ़ पाई हूँ लिटरली, मतलब गिल्ट फील हो रहा है। एग्ज़ाम से पहले तबीयत ख़राब होना इज़ कॉन्स्टेंट। मेरी अम्मी कहती हैं कि बचपन से तुम्हारी तबीयत एग्ज़ाम से पहले ख़राब होती है, तो बस अब बचपन में कुछ नहीं हो पाया तो अब क्या ही हो पाएगा। तो बस इसको मैं झेल रही हूँ। अब मतलब थोड़ी सही हुई है, सुबह मतलब बोला नहीं जा रहा था, यहाँ दर्द हो रही थी, बट स्टिल आई एम अ लिटिल बेटर। और यहाँ मेरी चाय है एंड मैं पी रही हूँ बस। इसको पीने के बाद मैं थोड़ा सा पढ़ूँगी, बस मैं पढ़ूँगी। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे गिल्टी फ़ील हो रहा था, वो पता नहीं क्यों हो रहा था। मैं जेन्युइन वजह से नहीं गई थी। सुबह मैंने कोचिंग की छुट्टी, आई मीन स्कूल की सुबह मैंने छुट्टी कर ली थी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने शाम में कोचिंग की भी छुट्टी कर ली। और बैठे बैठे मैं इतना ओवर थिंक करी थी, भाई तुमने बिना बात के छुट्टी कर ली, ये कर ली, वो कर ली। मैंने कहा इससे बेहतर है पढ़ ही लेती हूँ। तो कल मैंने जो छोड़ा था फ़िज़िक्स, उसे ही मैंने स्टार्ट किया। फार्मूला शीट मैं कल बना रही थी, आज मैंने फार्मूला शीट भी बना ली और वर्क पावर एनर्जी भी कर ली। ये करते करते 1 आवर 30 मिनट से 45 मिनट्स लगे थे। मैंने वर्क पावर एनर्जी भी पूरा रिवाइज़ कर लिया था और मेरी वर्क पावर एनर्जी बहुत बड़ी नोट्स है। और उसका एक ये भी है कि उसमें मैंने सारी प्रॉब्लम्स कर रखी हैं, मेन प्रॉब्लम्स। एक ही प्रॉब्लम की और इसी प्रॉब्लम से सारा कंसेप्ट आ जा रहा था, जैसे कि रेन मैन की प्रॉब्लम, रिवर स्विमर वाली प्रॉब्लम, कोलिजन वाली प्रॉब्लम। मैंने इसी में एक ही प्रॉब्लम्स की हैं इनके बेसिस पे, लेकिन उसमें सारा कंसेप्ट आ जा रहा था, तो मैंने वो प्रॉब्लम्स की है और वो भी मैंने पढ़ लिया था। पूरी नोट्स मैंने इस तरह रिवाइज़ की, 1.5 घंटा लगा था, लेकिन हो गया था मेरा। फार्मूला शीट भी मैंने बनाई थी एंड डू लेट मी नो कि आपके स्कूल में भी ऐसा होता है कि टीचर्स आके कोई चैप्टर पढ़ा के चले जा रहे हैं एंड वो आपके समझ में ही ना आया हो। लिटरली हमारे स्कूल में ऐसा हुआ, ग्रेविटेशन उन्होंने 2 दिन में 4 दिन में पढ़ा के वो चले गए हैं एंड समझ में कुछ भी नहीं आया है। मुझे तो ऐसा लगा बस वो आए, कहे हाय हेलो बच्चों कैसे हो करके चले गए हैं, लेकिन उनका चैप्टर्स भी कंप्लीट हो गया और उनको नोट्स भी चाहिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पढ़ूँ कहाँ से। अब आप कह रहे हो कोचिंग,
कोचिंग में भी ग्रेविटेशन ऑन गोइंग है और कब ख़त्म होगा कुछ पता नहीं है। कल सुबह 7 बजे से 12 बजे तक की क्लास थी एंड उसमें हमने 3 घंटा ग्रेविटेशन चैप्टर भी पढ़ा है ताकि थोड़ा मतलब हो जाए कवर। तो ऑलमोस्ट कवर हो गया है लेकिन अभी भी ऑन गोइंग है। तो क्वेश्चन सॉल्व प्रैक्टिस तो अभी कर ही नहीं सकती क्योंकि अभी थ्योरीज ही नहीं क्लियर है, तो अभी वो क्लियर होगा। एंड मुझे समझ ही नहीं आता है स्कूल में क्या पढ़ाई होती है। मैं जाती हूँ आती हूँ एंड मैं आजकल स्टडी टेबल पे नहीं पढ़ रही क्योंकि मुझे एग्ज़ाम टाइम में बेड ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी करंट सिचुएशन फिज़िक्स में ऐसी है कि मुझे 5 चैप्टर रिवीजन करने हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और थ्योरीज़ के बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और लास्ट की एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करने हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है फ़िज़िक्स में और फिज़िक्स में इतनी ज़्यादा डर लग रही है कि मैं क्या बताऊँ। एंड मेरे गले में दर्द हो रही, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट स्टिल लेट्स मूव ऑन क्योंकि एग्ज़ाम तो है ही। मैंने अभी वर्क, एनर्जी एंड पावर का फार्मूला शीट यहाँ बना ली। मैंने बहुत ही ज़्यादा मेन फार्मूलेज लिखे हैं, तभी आपको फार्मूला कम भी लग रहा होगा, ताकि मुझे इतनी मोटी जो है नोट्स पढ़नी ना पड़े सिर्फ इन फार्मूलेज के लिए। तो मैंने मेन जो मतलब ज़्यादा यूजेज होगा वो लिख लिया है। आई ऑल्सो बॉट इंग्लिश की बुक। मैंने यूटी बिना बुक के पढ़े हुए दे दिया था क्योंकि मेरे पास उस टाइम बुक नहीं थी। बुक्स हैं, दोनों ही हेल्प बुक है क्योंकि मैं इंग्लिश की नोटबुक शायद अभी तक तो मैंने नहीं बनाई है। अब अगर टीचर प्रेशर करते हैं सो आई हैव टू मेक, सो मैंने हेल्प बुक ली है एंड मैं अभी हाफ ईयरली ले रही हूँ, कोई बात नहीं बस। एंड मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश ही है।